नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नया अध्याय रच दिया है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां महिला किसानों को समान अधिकार और कानूनी पहचान दिलाने वाला विधेयक पारित किया गया है। महिला किसानों को मिली नई पहचान और उनके सशक्त भविष्य पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महिला किसानों को मिला सम्मान। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को पहली बार कानूनी पहचान और सम्मान दिया गया है। लंबे वक्त से कृषि का काम कर रही महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना, उनकी भागीदारी को मजबूत करने के साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाया जा सकेगा। विधेयक के तहत महिला किसानों को किसान सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें कृषि योजनाओं, फसल बीमा, संस्थागत ऋण, कौशल विकास और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिलेगा। महिलाओं को किसान का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर फडणवीस सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार कृषि क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने पर जोर देते रहे हैं, जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों की आमदनी को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गौ आधारित अर्थव्यवस्था को विकास का नया आधार बताया। गोवंश संरक्षण और संवर्धन कैसे बनेगी किसानों की आर्थिक ताकत, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गोवंश संरक्षण और संवर्धन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए गौ आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल शुरू की है। नागपुर में आयोजित राज्य माता गौमाता संवाद यात्रा 2026 के समापन समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गौ संवर्धन, प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई अहम ऐलान किए। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने गौ 10 ब्रांड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गौ माता केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार रही है। आपण नैसर्गिक शेतीचा ज्यावेळेस विचार करतो त्यावेळेस त्या नैसर्गिक शेतीचाही केंद्रबिंदू जर काही असेल तर आमची गोमाताच आहे। कृषि और पशुपालन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना इसका मकसद है। फडणवीस सरकार गौशालाओं को सशक्त बनाने, देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और पशुपालकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही गौ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्राचं सरकार गोसेवा आयोगाच्या पाठीशी आणि गोपालकांच्या पाठीशी अत्यंत खंबीरपणे उभा आहे। आषाढ़ी वारी में एयर एम्बुलेंस सेवा। पंढरपुर में तैयारियों की समीक्षा। हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आंबेडकर ने दिए अहम निर्देश। फडणवीस सरकार का बड़ा इंतजाम। भक्ति के सफर में सुरक्षा का जुड़ेगा नया अध्याय। आषाढ़ी वारी में पहली बार एयर एम्बुलेंस रहेगी तैयार। जल सुरक्षा पर बड़ा फैसला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे की जल सुरक्षा पर लिया अहम फैसला। जल प्रबंधन पर फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। पावना पाइपलाइन परियोजना को मिली रफ्तार। वेस्ट वाटर के फिर से इस्तेमाल पर जोर। 2050 तक के लिए जल सुरक्षा का रोड मैप तैयार। आषाढ़ी वारी की तैयारियों का जायजा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने आषाढ़ी वारी की तैयारियों का लिया जायजा। भक्ति, परंपरा और सादगी का संगम। भक्तों के साथ संवाद। सादगी की पेश की मिसाल, भक्तों के साथ बैठकर किया महाप्रसाद ग्रहण। बाढ़ से प्रभावित आलंदी को महाराष्ट्र सरकार की बड़ी राहत। पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई। आषाढ़ी वारी से पहले युद्ध स्तर पर शुरू होंगे विकास कार्य। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।